Hello students, welcome to Modern Class 2020 and today we will see My Mother at 66. This is the poem of class 12th and the poet of this poem is Kamla Das. This is a heart-touching poem written by an Indian poet Kamla Das who wrote under the pen name of Madhavi Kutti. In this poem, she describes her feeling of love and attachment towards her aging mother. The poet realized that her mother was old. She felt pain and sympathy for her. Her mother needed love and affection and care. ओके सो बच्चों ये एक छोटी सी समरी मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया है. नाउ लेट्स एक्सप्लेन द पोएम. ओके. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So poet is saying here that when once she visited her mother's house, driving from her parents' home to Cochin last Friday, she saw her mother beside her. Okay, तो जो poet होती हैं वो एक बार जब अपने पेरेंट्स को विजिट करने के लिए आई होती हैं और जब वो वहाँ से वापस कोचिन के लिए जा रही होती हैं एयरपोर्ट की ओर, तो कार में वो और उनकी मदर बैठी हुई होती हैं. ओके. नाउ डॉज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन. ओके. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो पोएट हैं वो एक सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रही हैं कि जो उनकी जो मदर जो बैठी हुई थी, एज दिस पोएम ऑलरेडी सेज दैट हर मदर इज ऑफ एज ऑफ 66. ओके. उनकी मदर ऑलरेडी ओल्ड एज हैं. तो उनका जो सिचुएशन जो उस टाइम पे था वो कैसा था, जब वो कार में बैठी हुई थी तो वो डॉज्ड थी. डॉज्ड का मतलब होता है एक शॉर्ट स्नैप लेना या एक झपकी लेना. ओपन माउथ, और जब वो झपकी ले रही थी तो उनका जो माउथ था वो ओपन था. हर फेस एशन लाइक दैट, और उनका जो फेस था वो बिल्कुल ऐश की तरह दिख रहा था. दैट ऑफ अ कॉप्स. कॉप्स का मतलब होता है बच्चों डेड बॉडी. ओके. जैसे कि एक डेड बॉडी होता है जो बिल्कुल डल और पेल होता है, ठीक है, वैसे ही उनका फेस भी दिख रहा था. एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. तो यहाँ पे उनको बहुत ही पेन रियलाइज कर रही थी, वो उनको ग्रीफ महसूस हो रहा था कि उनकी जो मदर है वो डे बाय डे वो ओल्ड होती जा रही हैं और वन डे ऐसा भी आएगा कि उनको अपनी मदर से सेपरेट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा. बट सून पुट दैट थॉट अवे and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. बट फिर इन्होंने अपना मूड चेंज करने के लिए वो तुरंत वो विंडो के बाहर वो देखने लगती हैं. एंड वो क्या देखती हैं बाहर? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. वो देखती हैं कि जो ट्रीज हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं. स्प्रिंट मीन्स फास्टली वो रन कर रहे हैं. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो बच्चे हैं वो मैरी का मतलब होता है बच्चे, खुश होना, ठीक है. तो खुश मोमेंट में है वो बच्चे, बहुत ही खुश हैं और वो स्पिलिंग कर रहे हैं. स्पिलिंग का मतलब होता है वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए, आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है. तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक कॉन्ट्रेरी फीलिंग यहाँ पे पोएट ने शेयर किया है. फर्स्ट उनकी फीलिंग क्या थी? वो उनकी मदर के लिए जो उनका जो सैड फीलिंग था उनके ओल्ड एज की वजह से वो, और दूसरे सिचुएशन जो उन्होंने बताया है वो कैसा बताया है? एक हैप्पीनेस मोमेंट उन्होंने शेयर किया है, ठीक है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब जो है पोएट वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और वो सिक्योरिटी चेक पर पहुंच चुकी हैं. वहाँ से वो अपनी मदर से फ्यू यार्ड्स अवे हैं, दूर हैं. I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. अब यहाँ पे फिर पोएट कह रही हैं कि मैंने अगेन एक बार फिर उनकी ओर देखा, अपनी मदर की ओर देखा, जो कि बिल्कुल वेन और पेल लग रही थी. जस्ट लाइक अ लेट विंटर्स मून. जैसे कि जब बहुत ही ठंड की रात होती है तो उस टाइम पे मून जो होता है वो बिल्कुल डल और पेल दिखाई देता है. तो यहाँ पे वो अपने मदर के फेस को विंटर मून के साथ वो कंपेयर कर रही हैं. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और एक चीज़ और वो यहाँ पे जो बता रही हैं वो है ओल्ड फैमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर. और वो ओल्ड फैमिलियर एक क्या है? वो उनका जो डर है वो कौन सा डर है? चाइल्डहुड्स फियर. जब वो अपने बचपन में अपने मदर को वो खुद से कुछ देर के लिए भी, फ्यू मोमेंट्स के लिए भी वो अपने से दूर करना वो बियर नहीं कर पाती थी, टॉलरेट नहीं कर पाती थी.
तो अब तो यहाँ पे क्या है, उनको क्या रियलाइज़ हो रहा है कि शायद अब उनकी जो मदर है वो उनसे परमानेंटली अब वो उनसे दूर हो जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। तो इस ग्रीफ को, इस दुख भरे मोमेंट को वो बियर नहीं कर पा रही थी, बट फिर भी उन्होंने अपने आप को किसी तरीके से मैनेज किया और उन्होंने अपनी मदर को अपना ग्रीफ शो नहीं होने दिया और उन्होंने एक हल्का सा स्माइल लेते हुए उन्होंने क्या कहा, सी यू सून अम्मा। तो ये जो सी यू सून अम्मा है बच्चों, ये दो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट वन दैट इज़ कि वो अपने मदर को अपना ग्रीफ दिखाना नहीं चाह रही थी, और सेकेंड वन दैट इज़ कि वो एक एक्सपेक्टेशन रख रही थी कि जब वो दोबारा आएंगी तो फिर अपनी मदर से वो मिल पाएंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और इस तरीके से अपने ग्रीफ को हाइड करते हुए उन्होंने जो काम किया वो क्या था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सो बच्चों, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।